नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक क्या है? व्यक्ति को हर व्यक्ति को हर बच्चे को कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ रहता है कि शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं, कि शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं, यानी मेन टाइप ऑफ टीचर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा, टीचर्स की हम बात करते हैं, हम शिक्षक की बात करते हैं, तो शिक्षक बेटा 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार शिक्षक होते हैं। कौन से 6 प्रकार होते हैं? एक शिक्षक होता है बेटा आचार्य। एक शिक्षक को हम क्या बोलेंगे? आचार्य बोलेंगे। आचार्य कौन होते थे? ये पहले की बात है, जब हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, है ना। और तुम्हारा नालंदा, ये तुम्हारे बिहार जो हुआ करती थी, ये प्राचीन भारत की गुरुकुल प्रणाली की बात कर रहे हैं हम। प्राचीन भारत की गुरुकुल प्रणाली जो हुआ होती थी, उसमें जो शिक्षक हैं वो उस टाइम शिक्षक कितने प्रकार के होते थे। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे तो शिक्षक कितने प्रकार के हैं। तो मुख्य प्रकार के शिक्षक हैं, देखेंगे। पहला शिक्षक है तुम्हारा आचार्य। ये क्या होते हैं? विद्यार्थियों से बिना शुल्क प्राप्त किए किए वेद पढ़ाने के लिए एक शिक्षक जो होता है, जो बिना पैसों के, बिना शुल्क के आपको वेदों का ज्ञान देते हैं, उस शिक्षक को हम क्या बोलेंगे? आचार्य बोलेंगे। उस शिक्षक को हम क्या बोलेंगे बेटा? आचार्य बोलेंगे। दूसरा शिक्षक होता है तुम्हारा उपाध्याय। दूसरे क्या होते हैं? उपाध्याय होते हैं। दूसरे क्या होते हैं बेटा? उपाध्याय होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? उपाध्याय होते हैं। ये क्या है? अपनी आजीविका कमाने के लिए और केवल वेद या वेदांगों के एक भाग को पढ़ाने वाला शिक्षक क्या होता है बेटा? उपाध्याय कहलाता है। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उपाध्याय बोलेंगे। यानी कि वेद या वेदांगों के किसी एक भाग को, किसी एक पार्ट को ये पढ़ाते थे, जिससे अपनी आजीविका चलाते थे, जिससे अपना स्वयं का खर्चा चलाते थे। ठीक है, तो उस शिक्षक को हम बोलेंगे उपाध्याय। तीसरा होता है तुम्हारा चरक। तीसरा शिक्षक है तुम्हारा चरक। कुछ शिक्षार्थी उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यानी कि उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहाँ आते थे? भारत जैसे राष्ट्र का दौरा करते थे। शतपथ ब्राह्मण द्वारा ऐसे विद्वानों को विद्यार्थियों के लिए ज्ञान के संभावित स्रोत के रूप में माना जाता था। जैसे उस टाइम कौन आया था? हेन सांग आया था। हेन सांग ने यहाँ पे नालंदा में आकर, तक्षशिला में आकर, नालंदा में आकर उसने क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण द्वारा ऐसे विद्वानों को विद्यार्थी के लिए ज्ञान के संवाद स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो उसने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था कि तो इस प्रकार से हम उस ज्ञान को प्राप्त कराने वाले शिक्षक को हम कहेंगे चरक। क्या कहेंगे? चरक। यानी जो विदेश से जो विद्यार्थी गुरुकुल में आते थे पढ़ने के लिए, गुरुकुलों में आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, तक्षशिला महाविद्यालय हुआ, इनमें आते थे, तो उन विद्यार्थियों को जो शिक्षक पढ़ाते थे, तो उन शिक्षकों को हम चरक कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है तुम्हारा गुरु। नेक्स्ट जो है गुरु, शिक्षा प्रदान करके अपने परिवार का पालन पोषण करके गृहस्थ जीवन जीते थे। तो ऐसे शिक्षक को हम क्या बोलेंगे? गुरु बोलेंगे। ऐसे शिक्षक को हम क्या बोलेंगे? गुरु बोलेंगे। शिक्षा प्राप्त करके और अपने परिवार का पालन पोषण करके गृहस्थ जीवन जीते थे। नेक्स्ट शिक्षक है यूजन सातिका। वे अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। ये शिक्षक क्या होते थे? अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध होते थे। शिक्षार्थी दूर दूर से उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने के लिए आते थे। तो ऐसे शिक्षार्थी को, ऐसे शिक्षक को हम यूजन सातिका कहते हैं। नेक्स्ट है शिखा। शिखा क्या है? शिखा
ऐसी शिक्षिका हुए होती थीं या ऐसा शिक्षक होता था जिसमें जो नृत्य जैसी कलाओं का ज्ञान प्रदान करती थी, नृत्य जैसी कलाओं का क्या करती थी, ज्ञान प्रदान करती थी, उसके निर्देश देती थी। तो ऐसे शिक्षक को हम बोलेंगे शिखा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया शिक्षक के प्रकार। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।